हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं आरएस की जो मुख्य परीक्षा हुई थी आरपीएससी के थ्रू। तो उसके अंदर क्या है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। कितनी कट ऑफ रहने वाली है, कितनी क्या कुछ मतलब अब की बार प्रश्न आया था, किस तरीके से आया था। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या था इसके अंदर, जीके और जीएस दो सब्जेक्ट थे। ठीक है दोस्तों, 3 घंटे 10 मिनट का इसमें अतिरिक्त टाइम था। ठीक है, और 200 अंक क्या है वो है अधिकतम थे। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और कितनी इसकी कट ऑफ रहने वाली है। सारी बातें इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, और सारी की सारी जो बातें हैं वो एक एक चीज़ नोट भी कर सकते हो, और सारी की सारी चीज़ें हैं वो मैं क्या है एक एक क्वेश्चन उदाहरण के साथ बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो अब आपको दे रखा है पहला क्वेश्चन, क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है वो जोड़ता है, किसको जोड़ता है दोस्तों, तो वो जोड़ता है कि सिलचर सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। सिलचर को क्या किस किस से जोड़ता है, पोरबंदर से जोड़ता है। सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, ये भी आप याद रखना साथ के साथ। आगे है गलत युग्म का चयन कीजिए, गलत युग्म का जो है वो चयन कीजिए। तो क्या है, सत्तूर सत्तूर मध्य अरावली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा कि ये गलत युग्म है, सत्तूर मध्य अरावली। ठीक है, आगे है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। एक एक बातें ठीक है दोस्तों, और इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है ये वीडियो को मैं अंतिम में बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को क्या है, शुरू से लेकर अंतिम तक पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, धौलपुर राजसमंद जालोर, धौलपुर राजसमंद जालोर, ये क्वेश्चन राइट होगा। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है, किन 3 नदियों के संगम को क्या कहा जाता है, त्रिवेणी कहा जाता है। तो किन किन को कहा जाता है अभी, तो बनास मेनाल बेड़च, बनास मेनाल बेड़च, इनको क्या कहा जाता है, त्रिवेणी कहा जाता है। आगे हम 5 नंबर क्वेश्चन देखें। तो 5 नंबर में हमें क्या दे रखा है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है, वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत क्या है। तो भौगोलिक क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो क्या है दोस्तों, वो है 4.87, 4.87। ये बात आप याद रखना। आगे है हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बॉक्साइट और अब्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं, यानी बॉक्साइट और अब्रक के सबसे ज़्यादा जो उत्पादक राज्य है वो कौन से है दोस्तों, तो वो क्या है हमारे उड़ीसा, उड़ीसा उड़ीसा उड़ीसा। और अब्रक का बॉक्साइट का क्या है उड़ीसा, और अब्रक का क्या है आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था, चुकंदर पर जो आधारित प्रथम चीनी उद्योग है वो कहाँ पर स्थापित हुआ था दोस्तों, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के अंदर हुआ था। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। जो माही बजाज सागर परियोजना है वो एक संयुक्त जो उद्यम है वो किसके लिए है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि गुजरात तथा राजस्थान का एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से वर्ष 2001-2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। जो न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है वो जिला कौन सा है अभी, तो वो जिला है श्री गंगानगर जिला है। आगे हम 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो राजस्थान में काला खूंटा, लीलवानी, नारदिया, तिम्मामोरी किस खनिज उत्पादक के क्षेत्र है। तो किसके उत्पादक के क्षेत्र है अभी, तो मैग्नीज इसका राइट आंसर होगा, मैग्नीज। अब बहुत से ये सोच रहे होंगे कि अरे रे हमारा तो गलत हो रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, काली सिंध सुप्रताप बिजली स्टेशन अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है अभी, तो ये कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर अवस्थित है। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है वन्य जीव अभ्यारण्य, और आगे दे रखा है जिला, तो सुमेलित कौन कौन सा नहीं है,
शेरगढ़, शेरगढ़ कहाँ पर, ये जिला कौन सा है, बूंदी। तो ये गलत है, ये सम्मिलित नहीं है अभ्यारण्य। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 13 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि माही कंचन, माही कंचन तथा आरसीबी 911 संकर किसमें है। संकर जो 911 संकर है वो किसके अंदर है दोस्तों, तो वो है क्रमशः मक्का तथा बाजरे की किसमें है। 14 नंबर क्वेश्चन देखें। तो भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या बता रहा है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और दूसरा कथन है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर है वो क्या होगा कि दोनों ही कथन क्या है, सही है। 1 और 2 दोनों ही कथन क्या है, सही है। ठीक है, आगे हम बात करें 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो भारत में संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। जो संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी, तो कौन सी अनुसूची थी, तो वो थी 9वीं अनुसूची। ठीक है, आगे हम 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। मेनका गांधी वाद विवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। जो त्रुटिपूर्ण कथन है उसको हमें क्या है, पहचानना है। तो राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा कि यह बाहर याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। ठीक है, आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि नथमल जी की हवेली अवस्थित है। नथमल जी की जो हवेली है वो कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, तो वो जैसलमेर के अंदर अवस्थित है। इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, आगे 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। जो त्रुटिपूर्ण कथन है उसको क्या है, हमें पहचानना है। और क्या है, राज्यसभा के संबंध में। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। ये त्रुटिपूर्ण क्या है, कथन है दोस्तों, ये गलत यानी त्रुटिपूर्ण कथन है। ये राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, तो राइट आंसर है ये। ठीक है, आगे है 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन में है अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन है वो सही नहीं है, तो ये 3 नंबर वाला कथन है वो सही नहीं है। जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। ये कथन सत्य नहीं है। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित सूची पी निर्देशक सिद्धांत को सूची आर अनुच्छेद के साथ सम्मिलित कीजिए। अनुच्छेद के साथ क्या है, सम्मिलित करना है। तो किस तरीके से सम्मिलित होगा भी ये इस तरीके से होगा कि ये 2 नंबर वाला है ना, ये सही होगा। यानी ए सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता क्या आएगी, अनुच्छेद 39 के अंदर है। ठीक है, आगे है बी के अंदर फर्स्ट आएगी, तो पर्यावरण की सुरक्षा क्या है, अनुच्छेद 48 के अंदर है। ठीक है, आगे क्या है, सी के अंदर क्या आएगी, 3 नंबर वाली आएगी सी के अंदर, काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंदर है। स्मारकों का संरक्षण सही विकल्प चुने, तो डी क्या है, चौथे के अंदर है, अनुच्छेद 49 के अंदर है। ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 21 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। शक्तियों से संबंधित क्या है, नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 12। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतरराज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। स्थापित करने की क्या है, अनुशंसा की थी। तो सरकारिया आयोग ने ये याद रखना। ठीक है,
आगे है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। लोकसभा चुनावों के साथ क्या है, अंत हो गया। या 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, आगे हम बात करें 24 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 24 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि निम्नलिखित सूची पी केग को सूची आर अनुच्छेद के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित किस तरीके से हम करेंगे इसको और किस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 1 नंबर वाला जो है वो राइट आंसर होगा। ए फर्स्ट, ए क्या है, केग की नियुक्ति कौन करता है, अनुच्छेद 148 के अंदर है। आगे क्या है, बी थर्ड, तो केग के कर्तव्य और शक्तियां क्या है, अनुच्छेद 149 के अंदर है। आगे है इसके अंदर सी फोर्थ, संघ के खातों का प्रपत्र अनुच्छेद 150 करता है। और ऑडिट रिपोर्ट सही विकल्प चुने तो अनुच्छेद 151 करता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखें। तो निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है। तो मुख्यमंत्री के संबंध में जो सही नहीं है वो कौन सा कथन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक रहे मुख्यमंत्री रहे हैं। आगे है 26 नंबर क्वेश्चन। तो राजस्थान की मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है। न्यूनतम जो संख्या है वो क्या हो सकती है दोस्तों, तो वो 12 हो सकती है। 1 नंबर वाला राइट आंसर होगा। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था। जो मत मूल्य था वो क्या था दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 129 याद रखना। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है, संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा। किसके परामर्श उपरांत करेगा, तो किसके परामर्श के उपरांत करेगा भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के उपरांत करेगा। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन। तो निम्न में से किसके सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। जो राज प्रमुख है उसके पद को क्या समाप्त कर दिया गया है, तो क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, आगे है 30 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है। तो कौन को क्या है भाई, तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, याद रखना। ठीक है, आगे है 31 नंबर क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया। किसके द्वारा किया गया भाई, तो राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आयोग के अध्यक्ष एवं राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो कैसे हटाए जा सकते हैं, 1 और 2 दोनों ही सही है, राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन। तहसीलदार की नियुक्ति होती है, किसके द्वारा नियुक्ति होती है भी तहसीलदार की, तहसीलदार की नियुक्ति होती है राजस्व मंडल द्वारा, राजस्व मंडल द्वारा, याद रखना। आगे है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2014 में नरपत मल्लोडा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित थी। किस विषय से संबंधित थी भाई, लोकायुक्त से संबंधित थी। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया।
आगे है सेकंड की जो कथन है वो है राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्य आयोग है। तो क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से फटाफट से आप भी बता सकते हो, कोई बात नहीं। 2 नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा कि 1 व 2 दोनों ही सही है। आगे है 36 नंबर। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया? जो स्वीकृत है वो किया गया, तो राइट आंसर है जोधपुर में। राइट आंसर क्या है? जोधपुर में। आगे 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है कोई भूखा न सोए? कोई भूखा न सोए, तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना से इसका संबंध है। 3 नंबर राइट आंसर होगा इसका। आगे है 38 नंबर क्वेश्चन। तो राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या है विचार करना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, पहला क्या है? मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानानुसार आयोग में एक सदस्य अध्यक्ष एवं 4 सदस्य हैं। दूसरा क्या है? वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा 38 नंबर वाले का? तो राइट आंसर होगा केवल सेकंड ही सही है, ये वाला ही सही है। ठीक है। 39 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? तो राजकोषीय जो घाटा है उसके सूत्र को कौन दर्शाता है भाई? तो सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। ठीक है, ये बात आप याद रखना। आगे है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में याद रखा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड नहीं है? पब्लिक गुड नहीं है। ठीक है, तो कारें हैं जो पब्लिक गुड नहीं है। 40 नंबर है मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। आगे है कथन ये हेडलाइंस मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। कथन बी कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। तो इन कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है? तो इन कथनों में सत्य है केवल ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है दोस्तों। आगे है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देती है। आगे है सेकंड पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा भी? तो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक ही सही है। 43 नंबर क्वेश्चन देखें। तो निम्न में से कौन सा उपाय सूचनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? सही विकल्प नहीं है। 43 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सरकारी प्रभूतियां, सॉरी सेकंड वाला ये 2 नंबर वाला है सरकारी प्रभूतियों को बेचना। ठीक है। आगे है 44 नंबर क्वेश्चन कि औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा जो कथन है वो एकदम सही नहीं है? तो भारत वृक्ष निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है, ये सही नहीं है। ठीक है। आगे है 45 वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है? किस क्रम पर है भाई? 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 126 क्रम पर है, नंबर पर है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र ने 5.8 करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किए थे। ठीक है। आगे है 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर वाला ब्याज दर।
48 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है? तो 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5.18%। 49 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो इन एक कथन है, वो क्या है? अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से और राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और बी ऑप्शन है वो क्या, बी कथन है वो क्या है? इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। तो नीचे दिए गए कुटुंब से सही का चुनाव कीजिए। तो सही का चुनाव करेंगे तो हम क्या है, केवल बी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, आगे हम बात करें 50 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 50 नंबर में क्या दे रखा है? राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन तथ्य है वो सही नहीं है? तो ये तथ्य है वो सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर वाला। आगे है 51 नंबर क्वेश्चन। तो 51 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो राइट आंसर होगा व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। 52 नंबर क्वेश्चन है, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। ठीक है, आगे 53 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजनाओं के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड, विश्व बैंक। विश्व बैंक। आगे है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या है? राजस्थान में किस एजेंसी को PM कुसुम योजना कंपोनेंट A के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई और जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर होगा राजस्थान अध्यक्ष ऊर्जा निगम लिमिटेड। ठीक है, आगे 55 नंबर क्वेश्चन है और 56 नंबर क्वेश्चन भी साथ में देख लेते हैं। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ये तो आपका सभी का सही होगा, शायद 14 दिसंबर को। ठीक है, और 56 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2005 के अंदर। आगे है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कि मिशन वात्सल्य योजना। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? प्रमुख जो उद्देश्य है वो बताता है। तो राइट आंसर होगा मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, आगे है 59 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी नारकोटिक एनाल्जेसिक औषध है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्फिन। आगे है 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया एवं दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है क्रमशः किससे ठीक किया जा सकता है? तो अवतल एवं उत्तल लेंस द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन SPMRM। ठीक है, आगे हम बात करें तो 62 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें और जिस सबसे पहले
सबसे छोटी इकाई से शुरू करके और सबसे बड़ी इकाई तक जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर इसके अंदर क्या होगा? 62 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा 2 नंबर वाला। ठीक है, तो एफ पहले क्या आएगा? एफ आएगा बिट, फिर क्या आएगा? बी, बी आएगा बाइट, फिर आएगा ए, फिर सी, फिर ई, फिर डी। ठीक है, इस तरीके से कर आएगा। आगे है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर में है 23 अगस्त 2023 के LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस को अस्त्रा अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, वह मिसाइल है। तो वह मिसाइल कौन सी है दोस्तों? तो वह है दृश्य सीमा से परे और हवा से हवा को मार करने वाली मिसाइल है। आगे है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर में है श्रीहरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टेलीओस 2 तथा ल्यूम लाइट्स 4 को प्रमोचित किस लॉन्चर में किया गया, वह है। आगे है 3 नंबर PSLV-C 55। ठीक है, ये बात आते याद रखना। 65 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य दो विमाएं वही बनी रहती है तो प्राप्त संरचना कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वांटम वे, क्वांटम वे। ठीक है, आगे है 66 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? MP3, MP3 ये वीडियो प्रारूप नहीं है। आगे है 67 नंबर क्वेश्चन। प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। जो गलत कथन है वो कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है। ये गलत कथन है दोस्तों। आगे है 68 नंबर क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप रक्त समूह है 0 वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूह जन एग्लूटिनोजन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? न तो ए और न ही बी, न तो ए और न ही बी। ठीक है, आगे है 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन में है निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? तो जीवाणुवीय रोग कौन सा नहीं है अभी? तो डेंगू जीवाणुवीय रोग नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्लाज्मोडियम की प्रजाति को घातक मलेरिया का कारण बनती है। घातक जो मलेरिया है उसका कारण क्या बनती है? तो फॉल्सीपेरम ये याद रखना। आगे है 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं साथ में। 71 नंबर क्वेश्चन है NTU मापने की इकाई क्या है? NTU मापने की इकाई क्या है? तो जल की अविलता, जल की अविलता। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? कौन जो है वो प्रदूषित जगह के अंदर नहीं उगता है? तो लाइकेन नहीं उगता है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है, ये याद रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 76 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पाद क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20%। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित कहाँ पर है दोस्तों? तो बीकानेर के अंदर स्थित है। आगे है 76 और 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इनमें से कौन सा समूह है मिल्टस श्री अन्न फसलों का है? तो 76 नंबर क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? ज्वार, कोदो, कांगनी, रागी। ठीक है, आगे 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी IT कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर होगा राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आगे है 78 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोबनेर में। 79 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरणीय संसाधन माना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भी? कि जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, ये याद रखना। 80 नंबर क्वेश्चन है
कि एक कथन के पश्चात दो तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, कौन सा अधिक मजबूत है चुनिए। कथन क्या है, क्या दोनों ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों का विद्युत इंजनों से बदल देना चाहिए। आगे है दूसरा तर्क क्या है, हाँ डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। नहीं, भारत घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता है। तो कथन कौन कौन से इसके अंदर सही है, तो कथन है जो सही है वो क्या है, केवल एक पहला है वो राइट आंसर है। हाँ, डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है, ये राइट है भाई। 81 नंबर है, एक कथन के पश्चात दो पूर्ण धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई है। कथन और उसके पश्चात दी गई पूर्व धारणाओं के आधार पर निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्व धारणाएं ये कथन से अंतर्निहित है। और कथन, यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। आगे पूर्ण धारणाएं क्या है, खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है, ये सही है भी। आमतौर पर ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते है। तो 81 नंबर का राइट आंसर क्या है, दोनों पूर्ण धारणाएं अंतर्निहित है, यानी दोनों सही है। अब 82 नंबर क्वेश्चन है, 82 नंबर में क्या दे रखा है कि निम्न दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए, फिर निश्चित कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सी सुझाई गई कार्यवाही अनुसरण करती है। कथन क्या है, मौसम विभाग के अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की गई है। सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए। संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने की सलाह देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 82 नंबर वाले का, 82 नंबर वाले का राइट आंसर क्या होगा, 82 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा केवल सेकंड जो अनुसरण करती है। ठीक है भाई, आगे है 83 नंबर क्वेश्चन। कथन क्या है, कथन पढ़ लेते हैं अपने, ठीक है। तो 83 नंबर का जो कथन है वो देखिए, पद ग्रहण करने के बाद म्यूनिसिपल आयुक्त के नगर ए के नागरिकों से कहा, मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। तो नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है, ठीक है भी। सेकंड क्या है, आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यकरण में इनका योग अच्छा अनुभव है। तो राइट आंसर न तो निष्कर्षण 1 और न ही निष्कर्षण 2 अनुसरण करता है। ठीक है भाई, 84 नंबर में क्या दे रखा है कि निम्न अनुक्रम का अगला पद क्या होगा। निम्न जो अनुक्रम है उसका अगला पद क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का 84 वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है भाई, आगे है 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर में है, एक निश्चित कूट भाषा में ABONDONMENT को जैसे उल्टा या लिखा जाता है DN, यानी बीच बीच में से लिखा जाता है DNOBAOTE, इस तरीके से लिखा जाता है। और आगे क्या है, ESTABLISED को इस तरीके से लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में जर्मिनेशन, ठीक है, जर्मिनेशन को कैसे लिखा जाएगा। 85 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, फोर्थ राइट आंसर होगा इसका। आगे है 86 नंबर क्वेश्चन कि एक परिवार में 8 सदस्य है, E, F और G की माता है, E की जवाई है, C G की पुत्री है। तो 86 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, मैं सीधा बता देता हूँ। 86 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जीजा और साला। जीजा भी हो सकता है, साला भी हो सकता है। आगे 87 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, 87 नंबर ये क्वेश्चन था, आपने तो किया ही होगा, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो 87 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो क्या है, 23 मीटर हो जाएगा। आगे है 88 नंबर। तो 88 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 88 नंबर है, इस तरीके से क्वेश्चन है, देख लेना आप अपने इसमें पेपर के अंदर। तो 88 नंबर के अंदर क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 5 यानी सॉरी बी। आगे है 89। 89 में क्या दे रखा है कि एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबंधों का अवलोकन किया जाता है और इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देते हैं 89 के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। आगे है 90 नंबर क्वेश्चन। 64 गणों के में कुछ एक ठोस घन बनाया जाता है, कितने ठोस घन छोटे घन किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे।
तो इसके अंदर क्या है 8, क्या है 8 1 नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे ये 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 नंबर में दे क्या रखा है, अनुपात दे रखा है ABC। ये मैथ का क्वेश्चन है भाई, मैथ का क्वेश्चन है और बार बार में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, तो 91 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 4, ये याद भी रख लेना। आगे है एक अभ्यर्थी, ये क्वेश्चन पहले भी आया था और मेरे पास आ चुका है ये पहले क्वेश्चन। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया और इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 64% है, 64% है। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, 93 नंबर क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेना और मैं सीधा आंसर बता देता हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन बड़ा है और टाइम लगेगा। ठीक है, तो 20 इसका राइट आंसर होगा। एक मिनट, तिरानवे नंबर। अब 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, 94 नंबर क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेना, मैं राइट आंसर बता देता हूँ इसका। ये होगा 8t बराबर 3√3s। ठीक है, आगे है 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से देख लेना एक बार, मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। 2 नंबर वाला होगा Q। ठीक है, आगे है 96 नंबर क्वेश्चन। तो 96 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पढ़ लेना आप और इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर यानी 6। आगे है 97 नंबर क्वेश्चन। तो 97 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, 97 में दे रखा है कि मूलधन का ब्याज किस तरीके से आएगा, 10% चक्रवृद्धि ब्याज है वो ज्ञात करना है हमें। तो 97 नंबर क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर वाला होगा 12,000। आगे 98 नंबर क्वेश्चन है 5 अथवा 10 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 98 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा 369 बट्टा में 200 625, 369 बट्टा में 625। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है। तो 99 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा 44, 2 करेक्ट हुआ। आगे है 100 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थापना कहाँ की जाएगी, तो वो जोधपुर के अंदर की जाएगी। राइट आंसर ये होगा। आगे है 101 नंबर क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा और निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया गया था, किस अभ्यारण्य को प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर वाला कि धौलपुर करौली अभ्यारण्य को किया गया था। आगे हम बात करें 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड, ये क्या है दोस्तों, हाल ही में इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये क्या है, करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं डेली क्लास लगाता हूँ सुबह लगभग 7 बजे, तो आपको देखते ही नहीं हो। 3 प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी बेंगलुरु के अंदर किया गया है। आगे हम बात करें तो 103 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एम पुरुषों और एन महिलाओं की एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि यदि कि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ ना बैठे और यदि एम क्या है छोटा है, एम क्या है एन से छोटा है, तो इन सभी के बैठने की तारीखों की संख्या क्या होगी। आगे क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 3 नंबर वाला होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें 104 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल यूडीगम लॉन्च किया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है, जो प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, वो ये इस तरीके से हाल ही में किए गए हैं, तो वो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं। 105 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 105 नंबर का राइट आंसर होगा कथन 1 और दोनों ही सत्य है। 106 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें स्तर के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है और वह निम्न में से किस देश से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि त्रिनिडाद एवं टोबैगो। 107 जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया और यूरिया की इस नई किस्म का नाम क्या है। तो ये एक प्रश्न पूछ लिया गया, देख लो अब। ठीक है, तो यूरिया गोल्ड, ये याद रखना। 108 नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उद्योगों की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक स्विट्जरलैंड। आगे है 109 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए निर्मित नामित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 109 नंबर का? तो देवीलाल महिया। आगे 110 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर वाला, दिल्ली के अंदर किया गया है। आगे है 111 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 111 नंबर वाले का? तो यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। अब मैं जल्दी जल्दी आपको बताने वाला हूँ। मेरा गांव मेरी धरोहर 112 नंबर क्वेश्चन का देखिए आप। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर वाला होगा, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय, याद रखना। आगे 117 नंबर, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उदयपुर के अंदर किया गया, 2 नंबर वाला। आगे है 114 नंबर, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत के कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 114 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7वां। आगे है 115 नंबर क्वेश्चन, भारत में 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया और यह मैच किस स्टेडियम पर में खेला गया था? तो 115 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम के अंदर। 116 नंबर क्वेश्चन है, राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की है का संबंध किस खेल से है? तो 116 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निशानेबाजी। 116 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निशानेबाजी। 117 नंबर में क्या है? भारत के कमलजीत ने, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 117 नंबर का? तो 4 नंबर वाला राइट आंसर होगा, दक्षिण कोरिया। 118 का क्या होगा राइट आंसर? 118 का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाला, उज्बेकिस्तान। 119 का होगा, किससे भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया है? तो 119 का होगा गीता प्रेस गोरखपुर। आगे है 120 का राइट आंसर क्या होगा? 120 वाले का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 4 नंबर वाला, रेड टोक। 121 का राइट आंसर क्या होगा? एक विग्रह राज चतुर्थ। 122 का राइट आंसर क्या होगा? वत्सराज। 123 का राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर वाला, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। और 124 का राइट आंसर क्या होगा? जैसे मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 मई 1949 को। आगे है 125, एंकी आंदोलन प्रारंभ करने के लिए पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाडोल। आगे है 126 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताम्र उपकरणों के भंडार। 127 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सवाई जयसिंह हैं। आगे है 128 नंबर का, तो राइट आंसर क्या होगा? जसनाथी सिद्ध संप्रदाय पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, तो जसनाथी सिद्ध के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। 129, कुवल्य माला नामक तथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? तो 18 भाषाएं, 1 नंबर राइट आंसर होगा। 130 नंबर क्या है? अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? चारण शिवदास। 131 के अंदर क्या होगा? निम्नलिखित में से गलत युग्म को मेलित कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाए? मल्लिनाथ गागरोन, ये गलत है, मल्लिनाथ। आगे है 132 नंबर, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित किया जाता है? 132 नंबर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कि जालरापाटन। जालरापाटन निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग? गिरिदुर्ग नहीं है, गिरिदुर्ग है वो नहीं है, तो राइट आंसर होगा गागरोन का दुर्ग है, गिरिदुर्ग नहीं है। 134 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या होगा राइट आंसर? 134 नंबर में है जगतपति जोशी। और 135 नंबर के अंदर क्या है? 135 नंबर के अंदर आएगा वाकाटक वंश। आगे 136 नंबर क्या है? बरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है दोस्तों?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुग कालिक स्थापत्य। 137 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमदेव। और 138 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो अलसानी पेडुना। 139 नंबर का अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था, तो 139 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचमहल। 140 नंबर क्या है, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर वाला महाराजा स्वाभिमान सिंह द्वितीय जोधपुर जयपुर। आगे 141 नंबर है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में की थी, तो 141 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1905 के अंदर। 142 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर वाला लाला लाजपत राय। 143 का राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर वाला ही KS मुनिकर, नहीं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये राइट आंसर होंगे इसके। 144 का राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर वाला उत्तरी सागर। 145 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 3 नंबर वाला सुहरावर्दी। 146 का राइट आंसर क्या होगा, यूरोप। 147 का राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर A और D सही है, A C और D सही है, B गलत है बस। 148 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, B। 148 का 2 नंबर वाला होगा, AC और D सही है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, 149 नंबर क्वेश्चन है, तो फोर्थ रूपकुंड हिमाचल प्रदेश ये सम्मिलित नहीं है। और 150 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मिडलैंड्स प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और ये था आपका RAS का पेपर जो 1 अक्टूबर 2023 को हुआ था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारी की सारी क्वेश्चन है वो आपको सही बताई गई हैं।